जाओ आप यहाँ से, आपको जहाँ जाना चाहिए मैं नहीं बनाऊंगी। सो दोस्तों मैं किसी कारणवश आज का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। वो कारण सॉरी दोस्तों, मैं आज का वीडियो नहीं कर कंटिन्यू अच्छा, ये करूंगी। इन्होंने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। ये सुनो, तुम्हारे दोस्त इंपॉर्टेंट हैं कि तुम्हारा गुस्सा इंपॉर्टेंट है? आज पता चल जाएगा दोस्तों, दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सो दोस्तों, बहुत 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 मान मनोबल करने के बाद तो पेश है दोबारा आप लोग के सामने वीडियो का अगला भाग। ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहा हूँ। नाउ आई विल मेक श्योर कि आप एक भी आंसर सही नहीं देंगे आप सही। और जो हारेगा वो जो जीतेगा उसकी बात उसको माननी पड़ेगी। बस मैं जो भी बोलूँ आपको मानना पड़ेगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहीं, पार्टी देने वाली बात हुई थी। नहीं मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं। अब नहीं शर्त चेंज हो गया है, बात माननी पड़ेगी। बात तो वही है, शर्त नहीं शरत। चलो आगे। अच्छा, हु इज माय फेवरेट हीरोइन? हीरोइन तुमको कहाँ पसंद है? फेवरेट हीरो पूछते तो लंबुआ को बता देता मैं। दोस्तों मैंने लिख दिया है। इनका जो फेवरेट हीरो है ना दोस्तों, वो किसी को नहीं पसंद है। दुनिया में इकलौती इंसान है ये जिसको वो पसंद है, और वो किसी को नहीं हाँ पसंद तो है, मुझे पसंद है तो है। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, जरूर कुछ लोग होंगे, कुछ क्या बहुत लोग होंगे जिनको वो हीरो पसंद होगा। मैं ये चीज गारंटी से कह रही हूँ। सो लड़कियों, ये स्पेशली तुम लड़कों को तो नहीं पसंद होगा मुझे पता है। लड़कियों तुम लोग बताना किसको किसको अभिषेक बच्चन पसंद है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। किसको किसको अभिषेक बच्चन पसंद है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि इनको समझ में आए कि हाँ वो भी फेवरेट हीरो है बहुत लोगों का। उसको बस वो पहचान नहीं मिली बिकॉज वो अमिताभ बच्चन का बेटा है। उसकी यही कमी है कि वो अमिताभ बच्चन का बेटा, अदरवाइज ही इज अ डैम स्मार्ट। चलो आंसर बताओ हीरोइन वाला। हीरोइन का तुम्हारा फेवरेट हीरोइन है? हाँ याद आ गया। जो दिल से आवाज आए वही लिखना, हो सकता है वही सही हो। हाँ अरे मैं बता रहा हूँ। अरे कौन वो मूंछ वाली हीरोइन थी जो मूंछ वाली एक्टिंग की थी? क्या नाम था? अरे नहीं हाँ, मूंछ वाली जो मूंछ बनी थी, जो फॉरेंसिक में आई थी दोस्तों हीरोइन, अभी नई। क्या नाम है? प्राची देसाई। हाँ प्राची देसाई। बहुत गंदे है ये, बहुत प्राची देसाई हारने वाले हो वैसे भी। प्राची देसाई इज नॉट माय फेवरेट एक्ट्रेस। हाँ शी इज नॉट माय फेवरेट एक्टर। नो वन मैंने लिखा है, ये देखिए नो वन। हाँ बड़े आए प्राची देसाई। शी इज नॉट माय फेवरेट एक्ट्रेस। वो मैंने एक्चुअली इनको एक बार कह दिया था कि बहुत लोग ऐसा कहते थे मुझे कि यू लुक लाइक अ प्राची देसाई। देखो हंस रहे हैं, देखो हंस रहे हैं, देख लो हंस रहे हैं। अरे अब नहीं, लेकिन शादी के पहले लोग मुझे बहुत लोग कहते थे कि तो शादी के बाद ऐसा क्या हो गया? अरे ठीक है ना, शादी के बाद मोटी हो गई और क्या, शादी के पहले पतली थी मैं। तो इसीलिए प्राची देसाई लिख रहे हैं बड़े आए। प्राची देसाई इज नॉट माय फेवरेट। हार गए आप, मुझे ये पॉइंट लगता है। वैसे भी आप हार ही रहे हैं, अब आपके जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है। चलिए अब आप पूछिए, फेवरेट एक्टर आपका? नहीं बताता हूँ। अब ये जानबूझ के इतना डिफिकल्ट मत पूछिएगा। मेरा पसंदीदा हॉबी क्या है? हॉबी क्या होता है? हॉबी नहीं बताऊंगी। बताओ, हॉबी बताओ। केमिस्ट्री पढ़ना या गाना गाना? क्या लिखे हैं? स्लीपिंग, सोना। मुझे सोना बहुत पसंद है। इतना झूठे आदमी, इतने झूठे आदमी सुबह 4 बजे उठने वाला इंसान लिख रहा है मुझे सोना पसंद है। सोच लीजिए, शादी को स्कूल ना जाना हो ना तो मैं तो कसम खा के सोती हूँ कि उठूंगी ही नहीं सुबह। और ये इनका सोना पसंदीदा है। उसके बाद दोपहर में आएंगे, 10 से 15 मिनट सोएंगे, फिर उठ के क्लासेस। और ये मुझे हराने के लिए तो झूठ मत बोलिए। नहीं इनका पसंद। एक मिनट दोस्तों, ये बताइए हॉबी क्या? हॉबी वही चीज ना होती है जो इंसान करे, जिसको करना चाहे। हाँ। हमेशा केमिस्ट्री पढ़ेंगे या गाना गाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे गाना गाएंगे, केमिस्ट्री। और आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, मैं मेरे पास चीज का गवाह है। शामी पापा दिन भर क्या करता है बताओ? चलो केमिस्ट्री पढ़ता है और गाना गाता है और सोता है, बस यही करता है। सोता है दोस्तों। तो सोता कब है? जब फ्री रहता तब ना सोता है बेटा। हाँ। ज्यादा क्या करता है? ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ता है, गाना गाता है।
देखा दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो ये पॉइंट नहीं, ये जो बच्ची पॉइंट है, ये पूरी की पूरी चमची है अपनी मम्मी की। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चमची नहीं है, वो सच बोलती है मेरी बेटी, सच्ची में सच बोलती हूँ, वो हमेशा सच बोलती है। सो ये मैं आप लोगों के पे छोड़ती हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये पॉइंट किसको जाता है, इनको कि मुझे। सोना नहीं है इनका, ये सोना नहीं, मम्मा को जाता है। हाँ, तो मेरी बेटी ने कह दिया मुझे जाता है, लेकिन फिर भी वैसे भी मैं तो 3 पॉइंट से जीती रही हूँ। ये पॉइंट इनको दे देती हूँ क्योंकि इन्होंने लिखा कुछ और है, बट इन्होंने इसमें चीट किया। आप बताइएगा कमेंट में इन्होंने चीट किया है कि नहीं किया, हाँ, आप किया बताइएगा, है। आप बताइएगा दोस्तों, आप किया है। बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बारे में। हाँ नहीं तो गनीमत दोस्तों बोलिए, हाँ नहीं तो ऐसा नहीं किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए कि मुझे क्या पहनना बहुत पसंद है, कौन सी ड्रेस पहनना मुझे बहुत पसंद है। अब मुझे पता है सर जो लिखेंगे वो मैं लिखूंगी, जाओ। गलत बात। चलो दिखाइए, साड़ी। मैंने लिखा है साड़ी, मैं भी लिखा हूँ साड़ी है। पॉइंट दो। सो ठीक है, ये पॉइंट इनको जाता है क्योंकि ये सही जवाब है। मेरा मन तो था कि मैं साड़ी ना लिखूं, कुछ और लिख दूं, हरा दूं, बट फिर चिटिंग मेरे खून में नहीं है ना दोस्तों, इसलिए मैं चिटिंग नहीं करती हूँ। मैं चिटिंग नहीं करती हूँ, इसी से पता चलता है मैं कितनी सच्ची हूँ। चलो अब आप पूछो। मेरा पसंदीदा क्या कहते हैं फुटवियर बताओ। फुटवियर, उसका ब्रांड? ब्रांड नहीं, बस बताओ मुझे क्या पहनना पसंद है। तो वही लिखेगा प्लीज, वही लिखेगा। शूज, चप्पल। देखिए CHAPPL, चप्पल। शूज भी लिखिए, आधा नंबर मिलेगा। अरे हटा, आधा नंबर मिलेगा। शूज मैंने इनको बेवकूफ, मुझे पता था कि ये चप्पल लिखेंगे, ये बहुत अपने को देसी बनते हैं ना, मुझे पता था। देखो ये कहते हैं असली बीबी, मैं इनके रग से वाकिफ हाँ, हूँ। क्यों तुम्हें पता है? मुझे इसलिए पैशनेट होके जाती हो, मैं चप्पल पहन के जाता हूँ। नहीं, पहनना तो इनको शूज ही पसंद है। इतने कलेक्शन रखे, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो ये ला के नहीं रखे। और ये क्या ला के रखे मैंने गिफ्ट किए हैं, सारे शूज के ब्रांड इनको गिफ्ट किए हैं। मैं एक दिन आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा ना, मैं दिखाऊंगी सारे ब्रांड के शूज मैंने इनको गिफ्ट किए हैं और ये पहनते हैं, लेकिन ये लिखेंगे चप्पल दिखाने के लिए कि मैं बहुत देसी हूँ। अच्छा, कार में भी जाएंगे ना, गमछा लगा के गले में कार में चलेंगे, ये बहुत अपने आप को वो करते हैं और पगड़ी बांध के चलते हैं, तो मुझे पता था ये चप्पल लिखेंगे। चप्पल पहन के जाता हूँ। हाँ, चप्पल भी पहन के जाते हैं, शूज खाली रखे हैं, पहन के चप्पल ही जाते हैं, बस कहीं बाहर निकलते हैं तब शूज पहनते हैं। सो देखिए, मैं इनके पता था इनके बारे में चप्पल लिखेंगे, इसलिए मैंने ये देखे दोस्तों चप्पल यहाँ देखिए चप्पल मैंने लिखा है, चप्पल ऐसा नहीं है। सो ये पॉइंट जाता है मुझे। मेरा मानना है दोस्तों कि आदमी की पहचान उसके रहन सहन या पहनावे ओढ़ावे से नहीं होती है, आदमी की पहचान उसके नॉलेज से होती है। सो इफ यू हैविंग अ नॉलेज, देन आपको मतलब किसी और चीज़ को प्रूफ करने की या शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। तो आपकी सोच कहीं मेरे ऊपर कमेंट तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है दोस्तों, अगर ऐसा हो गया ना, बिल्कुल है, तो 4 दिन तो अब खाना बाहर ही खाना पड़ेगा। क्या बोला आपने कि बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। चलो आगे। इंग्लिश से एमए की हूँ, भूलिएगा मत ये बात। एमए मतलब माँ, इंग्लिश में माँ की हो। तो माँ से बड़ा कोई कोर्स भी नहीं होता है, क्यों दोस्तों? बिल्कुल। तो फिर आप सही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। अब ये लास्ट राउंड चल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन आप पूछिए। अच्छा गाना कौन पसंद है? गाना नहीं, गाना मत पूछो, गाना सारे गाने टेढ़ते रहते हैं। फेवरेट सिंगर बताओ। नहीं, सिंगर मत Favorite पूछो, singer बताओ। सिंगर आपको सब यार आ गया। वही लिखिएगा, कुछ और मत लिख दीजिएगा। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। तो यानी फाइनल तो यही हुआ दोस्तों कि मैं इनको जानती हूँ अच्छे से और ये मुझे बिल्कुल जीती तो नहीं होता है। सो पहले आप मुझे बताएंगे मेरे बारे में कोई भी ऐसी 5 चीज़ें। लेट्स सी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे जनरली मैं पूछ रही हूँ, ये गेम तो वैसे भी फिनिश हो चुका है। 5 इनके क्वेश्चन, 5 मेरे क्वेश्चन, इसके बेसिस पे आंसर कौन जीता मैं आपको अभी बताऊंगी, बट ये ऐसे ही जनरली एक लास्ट क्वेश्चन, सो दैट कि हम समझ पाएँ कि कौन किसको कितना बेहतर तरीके से समझता है। सो आप मेरे बारे में कोई भी 5 चीज़ें बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर यू वॉन्ट, फिर मैं आपके बारे में 5 चीज़ें बताऊँगी और लेट्स सी कि सर मुझसे एग्री होते हैं या नहीं, और मैं सर से एग्री होती हूँ कि नहीं। चलिए सर आप बताइए पहले। ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। किसके लिए? सबके लिए, स्पेशली मेरे लिए भी। एक और अच्छी बात है तुम्हारे में कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। मतलब अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम अगर दिखती है, तुमसे कोई हेल्प मांगने आता है, तो तुम्हारे हाथ में जितना रहता है तुम पूरी कोशिश करती हो कि तुम उसकी हेल्प कर सको। तीसरी चीज़ ये कि तुम
खाना सही बनाती हो, अच्छा बनाती हो। अच्छा, ये कुछ आपने ऐसे नहीं कहा सही बनाती हूँ, अच्छा हाँ मैं है। हाँ ठीक बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, 3 हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ड्रॉबैक क्या है तुम्हारा, कि अगर तुम्हारे साथ कोई चीट करता है तो या तुम्हें तो कुछ झूठ बोलता है तो तुम मतलब अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती हो। ठीक है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तुम्हें गुस्से को काबू में करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर तुमसे झूठ बोल रहा है तो ठीक है बोलने दो, बट अपना नुकसान नहीं करना चाहिए ना। एक और चीज़, तुम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हो किसी और के ऊपर, जिस वजह से तुम्हारा ट्रस्ट टूटता है तो तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हो और उस जोन से बाहर निकलने में तुम्हें टाइम लग जाता है। सो ये जो 5 पॉइंट सर ने बोला ये बिल्कुल 101% सही है मेरे बारे में, एकदम सही है। सच में मैं ऐसे ही हूँ, जो भी सर ने बताया मैं ऐसे ही हूँ। सो अब सर के बारे में 5 चीज़ें मैं बता दूँ। सर के बारे में तो मैं पूरी एक किताब लिख सकती हूँ, मैं सर को इतना जानती हूँ अब, और शायद मुझे अब इतना ट्रस्ट है कि शायद इनको कोई दुनिया में उतना नहीं जानता जितना मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ सर, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो पहली चीज़ मैं सर को बता दूँ कि सर बातों से थोड़े हार्श हो जाते हैं समटाइम्स, गुस्से में थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट अंदर से सर बहुत सॉफ्ट इंसान है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसी पे दया वया इनको बहुत आ जाती है, लेकिन इनको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, पहली चीज़। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ सर के बारे में, सर को टेस्टी और अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है। ये सर की कमज़ोरी है, मैं बता दे रही हूँ इनको, भैया बढ़िया खाना और टेस्टी चीज़ें बना के दो, बहुत खुश रहेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया सर। और थर्ड पॉइंट, सर के लिए अगर कोई इंसान ज़रूरत में खड़ा रहा, कोई भी इंसान XYZ, चाहे तो दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर इनकी ज़रूरत पे वो खड़ा रहा तो भैया फिर ये लाइफ टाइम उस इंसान के कर्जदार बन जाते हैं। मतलब सर उसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके हमेशा उसकी हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए एंड 4 पॉइंट्स। सर की बुरी चीज़ मैं अब बता रही हूँ, 3 चीज़ें तो अच्छी बता दी है, बुरी चीज़ ये तो सर गुस्से वाले बहुत हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले। लेकिन 1 सेकेंड में इनका गुस्सा कंट्रोल भी हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जब सर गुस्से में रहे, आपको बस शांत होके ऐसे रहना है, सुनना है, जितना ही कुछ है। ये किसी के लिए भी मैं बोल रही हूँ, किसी के लिए भी, उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। उसके बाद वो ओवर केयर, ओवर लव, ओवर सब कुछ ओवर करेंगे, बस गुस्सा शांत होने के लिए। गुस्से में पंगा ना लेना सर से, बहुत गुस्से वाले हैं। सही हो गया, हाँ? और लास्ट और 5वीं चीज़ कि सर जो है ना अपनी प्रोफेशन को लेके बहुत मैंने इतना लॉयल किसी को नहीं देखा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों, मैं भी ट्यूशन्स वगैरह, कोचिंग्स वगैरह मैं भी लेती थी, और शादी के बाद तो मैंने छोड़ दिया। शादी के बाद देखो इन्होंने मुझे बिगाड़ा है, ये मुझे जॉब करने के, तुमको ज़रूरत क्या है जब मैं कर रहा हूँ। फिर कोचिंग, पता है कोचिंग आते हैं बच्चे पढ़ने, क्या तुम 2-4 बच्चों 2-4 हज़ार के लिए कोचिंग पढ़ाती हो, छोड़ो जाने। इन्होंने मुझे बिगाड़ के रखा है, तो मेरा भी मन नहीं करता अब जॉब करने का या कोचिंग पढ़ाने का। मैं भी एकदम इन पर डिपेंड हो चुकी हूँ, और क्या करूँ, मेरे सारे डिमांड फुलफिल हो ही जाते हैं इनसे, तो मैं क्यों भी जॉब करूँ, क्यों दोस्तों। तो भगवान करे सबको ऐसे हस्बैंड मिले भाई, मैं तो यही दुआ करूँगी। सो 5वीं चीज़ मैं इनके बारे में, हाँ ये बहुत ज़्यादा लॉयल। मैं भी कोचिंग पढ़ाती थी, बट ऐसा नहीं था कि 1 घंटा पढ़ाऊँगी तो 1 घंटा वहीं बैठी रहूँगी, मतलब लगी रहूँगी। बट इनकी कोचिंग्स वगैरह में, मतलब मैंने खुद भी देखा है, 1 घंटे की कोचिंग रहेगी पहली बार, तो 1 घंटा तो ये कभी पढ़ाते नहीं है। ये तो इनका रिकॉर्ड मैंने देखा है, 1 घंटे की कोचिंग इनकी खत्म होगी 2 घंटे में। अब कोशिश करेंगे कि भैया उस दिन उस कोचिंग में बच्चों को कितनी नॉलेज और कितना ज्ञान एक दिन में देना। मतलब लाइक वो जो जुनून है इनकी सब्जेक्ट को लेके इनको, मतलब वो मैंने किसी में अभी तक इतना देखा नहीं है। एंड ही इज़ वेरी लॉयल। और यू विल नॉट बिलीव, जो भी जॉब करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, छुट्टी नहीं लेते, कभी छुट्टी नहीं लेते। कभी मैं कह भी देती हूँ कि अरे ठीक है आज की क्लास छोड़ दीजिए, आज यहाँ चलते हैं घूमने, ये वो कुछ भी, बट ये कभी नहीं। बस किसी दिन छुट्टी होगी या क्लास नहीं होगी तभी ये मुझे कहीं ले जाएंगे, अदरवाइज़ ये छुट्टी वुट्टी नहीं लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन से लॉयल है। तो ये चीज़ आई थिंक सबको सीखना चाहिए। मैं तो जॉब जब करती हूँ ना, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला पॉइंट होता है सुबह उठ के जाना, और लाइक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये भैया अपने टाइम के एकदम पाबंद है, टाइम पे उठेंगे, टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे, मतलब बहुत लॉयल है अपने प्रोफेशन के साथ। और शायद यही वजह है कि भगवान हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारी फैमिली पे और हम पे बनाए रखते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी लॉयल पर्सन, और ये कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिम। सही बोला?
हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मतलब कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं और पैसे दे करके भेजते हैं, इन सेंस पैसे लगा के भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई नहीं करेंगे तो वो चीज़ फिर हमारे बच्चों पे आएगी रिवर्ट होके, और इस चीज़ को मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम उनके बच्चों के साथ जस्टिफाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं भगवान देख रहे हैं ना, तो मैं सबसे ज़्यादा लाइफ में गॉड से या भगवान से डरता हूँ। अरे दोस्तों, इन सब में एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई इनके बारे में, वो तो मेन बात थी। शिट, मैं भी क्या अच्छी अच्छी पुल बांधने लगी, और बुराइयां कौन बताएगा इनकी बुराइयां तो बताते बताते मेरे आंसू आ जाएंगे दोस्तों। मुझे शॉपिंग नहीं कराते, पैसे नहीं देते, शॉपिंग नहीं कराते, पता है मेरे को गिफ्ट वगैरह नहीं देते। बर्थडे आता है, मेरा बर्थडे आने वाला है, आप लोग देखिएगा, कुछ नहीं करेंगे। पता है क्या कह रहे हैं, तुम अपने लिए सब कुछ प्लान कर लेना, मैं पैसे दे दूंगा। मुझे बताइए ऐसे कौन बर्थडे सेलिब्रेट करता है। मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, अरे आज इस बार बर्थडे में मेरे लिए क्या स्पेशल करेंगे, कह रहे हैं कि तुम अपना बर्थडे जो करना होगा स्पेशल सब कर लेना, मैं पैसे दे दूंगा। आप बताइए कोई अपने बर्थडे में खुद स्पेशल करता है क्या? बहुत अनरोमांटिक है, कभी कहीं नहीं ले जाते। बिना कहीं घूमने जाना रहेगा, मैं टिकट्स कराऊंगी, मैं प्लानिंग करूंगी, मैं पैकिंग करूंगी, ये बस मेरे साथ निकल के चल देंगे। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं क्या क्या आप लोग को बताऊं, क्या क्या बताऊं। और क्या कमियां इनके अंदर, गिफ्ट केवल लेते हैं, मुझे कभी गिफ्ट नहीं देते, गिफ्ट कभी नहीं देते। एक रोज लाइफ में सिर्फ एक रोज दिया है इन्होंने, शादी की स्टार्टिंग में एक रोज दिया मैंने, एक रोज दिया था इन्होंने, अब उसके बाद कभी रोज नहीं देते। इनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी वाइफ को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, कभी मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लाते। बेटा शामी मैंने दिया था मम्मा को चॉकलेट, एक चॉकलेट दो दिया था। कितना बड़ा बेटा? बड़ा, बहुत बड़ा। एक चॉकलेट दिया था। हाँ 2 दिया था। 6 साल की शादी में 2 चॉकलेट कौन देता है? 2 चॉकलेट 6 साल में, सिर्फ 2 चॉकलेट। प्लीज दोस्तों कमेंट करिए, इनको समझाइए कि मैम वाइफ को अपने थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट दिया करें, गिफ्ट्स दिया करें, शॉपिंग कराया करें, घुमाया करें, फिराया करें। ये सब इनके अंदर कमियां हैं। सिर्फ टीचर अच्छे हैं, पति अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे पति हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं करते। इनको समझाइए दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं आज के गेम पे। तो आज के गेम मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। मेरे पॉइंट्स है मेरे तो सारे पॉइंट्स हो गए। एक बार बस हाफ पॉइंट मिला था मुझे स्काई ब्लू और ब्लू के लिए, बाकी तो मेरे 1 2 3 4 5 एंड हाफ, 5.5 नंबर मेरे, और सर के नंबर 1 2 3, सर के नंबर है 3। तो सर अब आप ये गेम हार चुके हैं, तो दोस्तों को बताइए अब आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताइए। पार्टी दे देंगे तुमको। इस बार ये बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, वो जो पार्टी देंगे ना उसका भी मैं ब्लॉग बना के जरूर डालूंगी, ताकि आप लोग को भी पता चले सिर्फ बोलते हैं कि सच में पार्टी भी देते हैं। सो दोस्तों तैयार तो मैं हुई ही, वीडियो बनाने के लिए तैयार तो हो ही गई थी। तो देखते हैं सर कहाँ पार्टी देते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। तुम नहीं जा रही, इनको अभी बहुत देर से रोक रखा, तड़प रही थी ब्लॉग में आने के लिए, तो आ गई हैं ये। सो हाँ ठीक है, अब चलेंगे। सो दोस्तों आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, और मैं जीत चुकी हूँ एज ऑलवेज, और सर हार चुके हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप ये वाला ब्लॉग एंजॉय करिए और खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए मेरे ब्लॉग्स को। दोस्तों पूरा ब्लॉग देखा करिए। और मैं आज इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ आप लोग जरूर बताइएगा। ये ड्रेस मेरी सिस्टर मेरे लिए लेके आई थी दिल्ली से। तो ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और खूब सारा प्यार सपोर्ट मेरे वीडियो को दीजिए। और किस टाइप के ब्लॉग्स आप चाहते हो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं कल एक नए फैशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय दोस्तों। लेट्स सी कि क्या पार्टी दे रहे हैं, उसका भी ब्लॉग डालूंगी, डोंट वरी। बाय फ्रेंड्स।